एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद प्रतिभा मैम। आप देख रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा या शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। लेट स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 191 देखते हैं। ये पूछा गया है सीटेट में विद्यालय आधारित आकलन। ए, शिक्षार्थी और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। बी, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। सी, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। या डी, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो 191 का होगा कि विद्यालय आधारित आकलन जो होता है इसका होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि क्या करता है ये विद्यालय आधारित क्या करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 192। देखिए, डैश डैश मतलब इसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। ये भी टीसीटेट पूछा गया है। परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान, ऑप्शन सी है समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, या ऑप्शन डी संभावित युक्तियों को खोजना। तो इसका होगा ऑप्शन सी सही होगा, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना। 193 देखते हैं क्वेश्चन। ये आर टेट में पूछा गया, राजस्थान टेट में पूछा गया क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। ए, विकास अंतःक्रिया का फल है, ये नहीं पहले मेंशन कर लेते हैं। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो 193 का आंसर होगा कि कौन सा नहीं है, सत्य नहीं है। तो विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये सत्य नहीं है। आते हैं 194। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। यह भी आरटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। 7 से 12 वर्ष, 12 वर्ष से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष तक। 194 इसका आंसर होगा ए, 7 से 12 वर्ष तक अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। 195 देखते हैं। मानव विकास किन दोनों योगदानों का परिणाम है। अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मानव विकास जो होता है, मानव विकास किसका परिणाम है, ये वंशक्रम और वातावरण का परिणाम है। 196 देखते हैं। ये भी आरटेट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। पहले नहीं देख लेते हैं कि बाकी सब है, ये तत्व बौद्धिक विकास के निर्धारक में नहीं है। सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 196 का आंसर होगा सामाजिकरण जो होता है बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व का अंग नहीं है। 197 देखते हैं। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता किसकी विशेषता है। आरटेट में पूछा गया है। प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 197 का आंसर होगा कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोष, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता किसमें होती है, तो सृजनशील बालकों में होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 197 का, ऑप्शन नंबर सी सही है। आते हैं 198। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण क्या है, ये भी आरटेट में पूछा गया। उदाहरण क्या है, श्रृंखलागत अधिगम, बी है उद्दीपन अनुक्रिया, सी है प्रत्यय अधिगम या प्रत्यय अधिगम, या इन सभी का। तो इसका होगा क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 198। क्वेश्चन नंबर 198 का आंसर सही होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर ए,
श्रृंखलागत अधिगम का ये उदाहरण है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 199। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। यह गेंदबाजी कर लेता है और फिर पर उसकी बैटिंग को यह कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता। इसको क्या कहते हैं? इसको ये आर्टेट पूछा गया है। विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण या उन्मुक्त में से कोई नहीं। तो आते हैं क्वेश्चन का ये होगा ऑप्शन ए, विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण। क्वेश्चन नंबर 200 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? आर्टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ए देखते हैं, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और समान लक्षण की ओर निर्देशन। बी, मानसिक विकारों का न होना। सी, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति या उपयुक्त सभी। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 200 का होगा ऑप्शन नंबर होगा, ये सही होगा ए, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और समान लक्षण की ओर निर्देशन। 201 देखते हैं। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या किया है? पियाजे ने कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, या बी कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, या सी विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 201 का आंसर होता है कि सी, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 202। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? गिलफोर्ड ने किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि के, सृजनात्मकता के, बुद्धि और सृजनात्मकता के, कि इनमें से कोई नहीं। तो गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का जो किया है प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? सृजनात्मकता के समान अर्थ में किया है। क्वेश्चन नंबर 203 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? आर्टेट पूछा गया है। रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। रुचियाँ योग्यताओं और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। या डी, रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण से प्रतिबिंबित नहीं हैं। तो 203 इसका होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे होगा कौन सा सत्य नहीं है, ये ध्यान देंगे, यहाँ पे दिया है सत्य नहीं है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य नहीं है कि वे रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 204 देखते हैं। व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की ये भी आर्टेट पूछा गया है। नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है, आकर्षक भूमिका है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए कि नाम मात्र की भूमिका है। 204 का होगा ऑप्शन नंबर ए, नाम मात्र की भूमिका है। 205 देखते हैं। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन सा होता है? इदम, अहम, परअहम कि इदम और अहम। 205 इसका आंसर होगा ए, इदम में ये भंडार गृह होता है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। 206 देखते हैं। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, किसे सहायता करता है? हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, या अजनबियों से निपटने में। तो रक्षा तंत्र जो होता है वो किसमें सहायता करता है? दबाव तंत्र से निपटने में। 207 देखते हैं। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किया गया है। क्या प्रतिस्थापित किया गया है? ए देखिए, सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, या वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो ये आम पर आता है ऑप्शन नंबर होगा, ये ऑप्शन नंबर सही होगा, लोगों के स्थान पे जानवरों को। बी सही होगा ऑप्शन नंबर 207 का। 208 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना के शारीरिक अवस्था नहीं है। ऑप्शन देखिए, बी, अंतर्निहित आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता और अंतर्निहित
अंतर नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है। और डी है मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। तो क्वेश्चन नंबर 208 का होगा आंसर होगा यहाँ पे ए, आवश्यकता वंचना की शारीरिक आवश्यकता अवस्था नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 209 देखते हैं, ये पूछा गया आर्टेट में। 209 क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? ए देखिए नवीन ज्ञान की खोज, बी है शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, सी है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, और या डी है उपयुक्त सभी। तो 209 जो है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य है ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ये ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 210 देखते हैं, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। सीटेट का क्वेश्चन है, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए औचित्य स्थापित करने में, सी है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या डी है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए क्यों जरूरी है? 210 इसका होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए। 211 देखते हैं, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान है। यह कथन क्या हो सकता है? सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है या सही है? तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है कि पुरुष स्त्रियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। 212 देखते हैं, क्रिस्टीना अपने कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण चर्चा करती है। यह किस ओर संकेत करता है? यह सीटेट का क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन बी आकलन के लिए सीखना, सी है आकलन का सीखना, या डी है सीखने का आकलन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 212 का आंसर होगा ए, सीखने के लिए आकलन वो कर रही है। आते हैं 213 शिक्षार्थियों को डैश डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ये सीटेट का कुछ पूछा गया है, किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? ए समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में, बी है अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने में, सी है शिक्षक दो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को याद करने में, या डी है कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना। तो शिक्षार्थियों के लिए किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? क्या किसके लिए नहीं प्रोत्साहित करना चाहिए? ध्यान देंगे, मेंशन देखेंगे कि शिक्षार्थी किसके क्वेश्चन क्या है नहीं करना चाहिए। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर होगा सी, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 214, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपकरण नहीं है? सीटेट का पूछा गया है, मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल दत्त कार्य। तो 214 का आंसर होगा वो सही होगा कि बी, ऑप्शन नंबर बी, सत्र परीक्षा जो है ये उपकरण जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 215 देखते हैं, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता के रूप को किसके रूप में देखा जाना चाहिए? विद्यालय जीवन को श्रमित बनाने के संसाधन के रूप में, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, सी है शिक्षार्थियों के लिए विद्यार्थी जीवन के एक जटिल अनुभव के रूप में, या डी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखना चाहिए। 215 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आते हैं 216 क्वेश्चन नंबर, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सीटेट का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए किशोरावस्था के दौरान, बी है पूर्ण बाल्यावस्था के दौरान, सी है प्रौढ़ावस्था के दौरान, और डी है व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो ये होगा सही होगा कि किशोरावस्था के दौरान। आते हैं क्वेश्चन नंबर 217, ये भी सीटेट का क्वेश्चन है,
आनुवंशिकता को डैश डैश मतलब इसकी सामाजिक संरचना माना जाता है। किसकी सामाजिक संरचना माना जाता है? तो ये गौड़, गत्यात्मक, स्थिर या प्राथमिक। तो किसको माना जाता है? ये है 217 आनुवंशिकता को ऑप्शन नंबर सी स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। 218 देखते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बालक क्या सबसे पहले सीखता है? पियाजे के अनुसार क्या सीखता है? तो निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा या डी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो आप क्वेश्चन नंबर 218 का होगा ऑप्शन नंबर डी इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 219 देखते हैं। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, ए विकासवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, रचनावादी सिद्धांत या ज्ञानवादी सिद्धांत। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 219। इसका होगा ऑप्शन नंबर सही होगा बी व्यवहारवादी सिद्धांत के से संबंध है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप देख रहे हैं सीटेट और टेट, सुपर टेट, हरियाणा टेट, राजस्थान टेट, विभिन्न टेटों में पूछे गए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते चले। अगर आप चैनल तैयारी करते हैं, सुपर टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की या तैयारी कर रहे हैं, टेट की, तो आपके लिए वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सारे परीक्षाओं में पूछे गए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सारे प्रश्न को एकत्र करके मैं आपको एक सीरीज बना के लाई हूँ, जिसका ये चल रहा है भाग 6वां 7वां। आप देखते रहिएगा। आप मेरे चैनल पर जाके मेरे प्लेलिस्ट डाल लीजिए, देख लीजिएगा। जो सी टेट का प्रिपरेशन की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, मेरे वीडियो को देखते रहिएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 220 सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है? ए दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। बी जो है सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। सी शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है या डी अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 220। क्वेश्चन नंबर 220 है, उसका होगा ऑप्शन नंबर ए सही है। दुनिया के बारे में अपने दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो इसी के साथ ही हमारा वीडियो समाप्त करते हैं और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो देखकर ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको ये कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।